नमस्ते। जय गौ माता की। गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग उतनी ही पुरानी है जितनी देश की आज़ादी की तिथि। अंग्रेजों से मुक्त होने के पश्चात जब लोकतांत्रिक भारत का सपना साकार होने लगा तो इसी के साथ मांग उठने लगी कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता घोषित कर एक मानव को महामानव बना दिया गया, लेकिन जिस गौ माता ने आदिकाल से अपने पुत्रों को स्वास्थ्य दिया है उसकी ओर बारंबार संघर्ष के बाद भी ध्यान नहीं दिया जाना गाय के प्रति हमारी असंवेदनशीलता दर्शाता है। वेद, गाय, गंगा सनातन धर्म के मूल माने गए हैं। इसी आधारशिला पर धर्म टिका है। यह मैं नहीं बल्कि भारत के तमाम संत, महात्मा, मनीषी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रियाशील लोग कहा करते हैं। सनातन धर्म तो कहता है कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय का दर्शन हमें सुख प्रदान करता है। मौत की कगार पर खड़े व्यक्ति के हाथ में गाय की पूंछ पकड़ाने की परंपरा है ताकि गौ माता स्वर्ग और नर्क के मध्य बहने वाली बैतरणी नदी को पार कर यमलोक जा रहे व्यक्ति की आत्मा को स्वर्ग पहुंचा सकें। ऐसे ही नहीं माना गया है गाय को पूजनीय। 33 कोटि देवी देवता गौ माता में समाहित होते हैं, इसका प्रमाण तो हम नहीं दे सकते, लेकिन यह तो न जाने कितनी बार प्रमाणित हो चुका है कि गाय का दूध, मक्खन, घी, गोबर, मूत्र, यहाँ तक कि उसकी अस्थि, सब में औषधि ही औषधि है। एलोपैथी पर यकीन करने वाले भी मानते हैं कि गोमूत्र का पान करने से कैंसर और एड्स जैसे रोगों का भी निदान हो जाता है, यानी प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि रोग भी उसके सामने कहीं नहीं टिकते। हिंदू धर्मशास्त्रों में गौ माता को लेकर तमाम ऐसी जानकारियाँ हमारे लिए संग्रहित की गई हैं जिनको अपने जीवन में उतार लेने पर हमको स्वर्गिक आनंद की प्राप्ति होती है। रामचरितमानस में तो एक जगह तुलसीदास जी ने लिखा है कि श्याम सुरभि पय विशद अति गुणद करहि सब पान, यानी श्यामा गाय का दूध, श्यामा गाय यानी काली गाय का दूध बहुत गुणकारी होता है, इसीलिए जानकार लोग गाय का दूध पीते हैं। अन्य धर्मावलंबी भी गाय की महत्ता को कमतर नहीं आंकते। इस्लाम धर्म पर यकीन करने वाले बताया करते हैं कि कुरान पाक में मोहम्मद साहब ने फरमाया है कि गाय का मांस न खाएं क्योंकि इससे बीमारी होती है। वहीं गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। बावजूद इसके हमारे देश में ही जहां गौ माता की सनातन काल से पूजा अर्चना होती आई है, वहीं गोकसी केंद्र यानी कत्लखाने आज भी चल रहे हैं। गोमांस का भक्षण करने वाले हमारे देश में भी कम होने की बजाय बढ़ रहे हैं। कारण है अशिक्षा और सनातन धर्म के विरुद्ध घृणा का भाव प्रदर्शित करने का चलन। गाय आदिकाल से कृषकों को भी पालती आई है। गोपुत्र यानी बैल किसानी का सबसे बड़ा आधार हुआ करते थे। गोबर से बनने वाली खाद और गोमूत्र से निर्मित कीटनाशक कितना फायदेमंद था, इसकी जानकारी तो हर उस व्यक्ति को है जो 50 साल की उम्र पार कर चुका है। गौमाता संकट में है, इसकी दिन प्रतिदिन चर्चा तीव्र होती जा रही है। तमाम उदाहरण के साथ तर्कशास्त्री अपने भाव हमारे हृदय में पयवस्थ करते जा रहे हैं। देश की आज़ादी के 1 दशक बाद हुए उस आंदोलन का भी जिक्र किया जाता है जिसमें हजारों गोभक्त पुलिस की गोली का शिकार हो गए थे। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज का वह श्राप भी याद कराया जाता है जिसके कारण पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के परिवार पर भी संकट आ खड़ा हुआ था। बताया जाता है ना कि 7 नवंबर 1966 का वह दिन जब प्रातः स्मरणीय करपात्री जी महाराज के आह्वान पर देश के साधु संतों ने संसद का घेराव करने का मन बनाया। हजारों की संख्या में गोभक्त दिल्ली पहुंचे थे। बताया जाता है कि यह आंदोलन करपात्री जी महाराज ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को वादा याद कराने और सबक सिखाने के लिए प्रारंभ किया था। इंदिरा गांधी ने चुनाव से पूर्व करपात्री जी महाराज से वादा किया था कि वह कांग्रेस को चुनाव जितवाने में मदद करें। सरकार बनेगी तो गोकसी के सारे अड्डे बंद कर दिए जाएंगे, गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरकार बनने के बाद इंदिरा गांधी अपने वादे पर अमल नहीं कर सकीं। उन्हें कई बार स्मरण कराया गया, लेकिन सकारात्मक रुख न देख संतों ने आंदोलन का निर्णय लिया और 7 नवंबर 1966 को करपात्री जी महाराज, रामचंद्र वीर जैसे सनातन धर्म को समर्पित संतों ने दिल्ली में डेरा डाल दिया। फिर एक समय वह आया जब जनसंघ के एक सांसद स्वामी रामेश्वरानंद ने आंदोलनकारियों से कहा कि चलिए सब संसद में प्रवेश करते हैं और सांसदों को बाहर खींच कर लाते हैं, तभी हो सकता है कि गौ हत्या पर कानून बने। गोभक्त आगे बढ़े। वे संसद में प्रवेश करते इससे पहले ही पुलिस को फायरिंग के आदेश दे दिए गए। अंधाधुंध गोलियां चली। संसद के आसपास का इलाका संतों के खून से लाल हो गया। गोभक्तों की लाश उठाते उठाते करपात्री जी महाराज बिलाप कर उठे। बताया जाता है इसी बीच क्रोध में आकर करपात्री जी महाराज ने इंदिरा गांधी को श्राप दे दिया था
कि उनके वंश का भी यही हाल होगा। गोपाष्टमी के दिन ही उनके कुल का भी नाश होगा। और फिर करपात्री जी महाराज अवसाद में चले गए थे। इस घटना के लिए तत्कालीन गृहमंत्री गुलजारी लाल नंदा ने खुद को जिम्मेदार बताते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे तमाम आंदोलन आज़ाद भारत में हुए हैं। एक आंदोलन 20 नवंबर 2023 को भी हुआ। सनातन धर्म के चारों पीठ के शंकराचार्य की सहमति से गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग लेकर मोदी सरकार पर दबाव बनाने के लिए दिल्ली में प्रदर्शन किया गया, लेकिन परिणाम शून्य रहा। अब सवाल उठ रहा है कि जिस धर्म ध्वज को लेकर 2014 में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के नाम पर आगे बढ़ी, वह सत्तासीन तो हो गई, लेकिन सनातन धर्म की नींव में से एक गौ माता के प्रति अब तक मोदी सरकार ने अपनी श्रद्धा व प्रेम प्रदर्शित क्यों नहीं किया? क्या इतना प्रयास ही पर्याप्त होगा कि कुछ बूचड़खाने यानी गोकसी केंद्र बंद कर दिए जाएं? गाय की तस्करी करते पकड़े जाने पर सजा का प्रावधान कर दिया जाए? कथित गोरक्षक दल गुंडई व वसूली का इस प्रावधान को अपना जरिया बना ले, बस इतना ही रह गया है। गौमाता के पालक भी कैसे राक्षसी प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं, यह बताने की जरूरत नहीं है। दूध न देने वाली गाय छोड़ दी जाती है, वह कहीं भी कचरा जूठन खाकर दुर्घटना का शिकार हो रही है। भगवान राम के ननिहाल यानी छत्तीसगढ़ में भी गौ माता का बुरा हाल है। भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने गोवंश की रक्षा के लिए योजना बनाई, खूब खर्चा हुआ, लेकिन नतीजा जीरो रहा। वर्तमान भाजपा सरकार पूर्व सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप तो लगा रही है, लेकिन महाराष्ट्र की तरह छत्तीसगढ़ में भी गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना की एकनाथ शिंदे सरकार ने भले ही आसन्न विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रख यह निर्णय लिया हो, लेकिन इस निर्णय ने गो भक्तों का दिल जीत लिया है। छत्तीसगढ़ के गोपालक फिर से पुरजोर मांग करने लगे हैं कि यहाँ भी गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो सनातन धर्मियों को होने वाला धार्मिक कष्ट आगे चलकर वर्तमान सरकार के लिए हानिप्रद भी हो सकता है। कितना और क्या क्या कहूँ गौ माता के लिए। बचपन से जो सुनता और देखता आया हूँ, उससे तो यही लगता है कि गाय को सिर्फ धार्मिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसे स्वास्थ्य व अर्थव्यवस्था के नज़रिए से भी देखना चाहिए। अंत में, बची नहीं गाय अगर ऐसा होगा हाल, तरसेंगे फिर दूध को इस माटी के लाल। जब भी हो अंतिम समय करिए गैया दान, हमको यह समझा रहे अपने वेद पुराण। जय गौ माता की।